वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए रेखागणित ज्योमेट्री का कोर्स लाए हैं। चलिए इस क्लास में हम समझते हैं कि रेखागणित कहते किसे हैं। इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जो हम आज आपको समझाएंगे वो आप सही से समझना, क्योंकि इसके बगैर आप रेखागणित का चैप्टर जब स्टार्ट होगा हमारा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये समझिए, रेखागणित ज्योमेट्री का रीढ़ की हड्डी है। इसे जब आप समझ लेंगे तभी आप चैप्टर वाइज जो गणित आएंगे उसे भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। रेखागणित को पहले हम परिभाषित करते हैं। इसका डिफिनेशन है, रेखागणित वह गणित है जिसमें ठोस तथा रेखा के गुणों तथा बनावट एवं समतल का उल्लेख किया जाता है, उसे हम रेखागणित कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई या मोटाई न हो, रेखा कहलाता है। यह दोनों ओर असीमित होता है। एग्जाम्पल में समझिए, ए बी एक रेखा है, इसका न तो चौड़ाई है और न तो मोटाई है, केवल लंबाई है। यही यहाँ तो कहा जा रहा है। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई या मोटाई न हो, रेखा कहलाता है। यह दोनों ओर असीमित होती है। असीमित का मतलब आगे भी ये बढ़ सकता है। अब आइए समझते हैं। रेखा में कम से कम दो बिंदु रहते हैं। दो बिंदु कम से कम यानी सबसे कम दो बिंदु कम से कम रह सकता है, ए बी है। और रेखा में अधिक से अधिक अनंत बिंदु। अनंत बिंदु का मतलब बहुत बढ़ सकता है। जैसे यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ एक बी है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक डी है, इस तरह का बिंदु हो सकता है। अब समझिए, रेखा दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल रेखा या सीधी रेखा। इसे जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक ही दिशा में जाती है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधा एकदम जाएगा ए बी, तो उसे हम बोलेंगे सरल रेखा। एग्जाम्पल में मैं यहाँ समझाया हूँ, ये है सरल रेखा। चलिए अब आगे समझते हैं। वक्र रेखा। रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा जो भी आपको मैंने समझाया। अब टू है वक्र रेखा। वक्र रेखा वह रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलती हुई टेढ़ी मेढ़ी जाए। यानी ये एक बिंदु हो गया और ए बी बिंदु हो गया। अब यहाँ से जाएगा दिशा बदलते हुए टेढ़ी मेढ़ी होते हुए, तो इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। ये वक्र रेखा है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब पॉइंट नंबर 3, सर्वांगसम। अब आपको सर्वांगसम समझना होगा। जब ज्यामितीय आकृतियाँ आकार और माप में एक ही हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे एक ईंट दूसरी ईंट, यानी मैं ईंट को लिया हूँ एग्जाम्पल में, एक ईंट ए है और एक ईंट ए है। इसका आकार जितना ए होगा सेंटीमीटर का उतना ए भी होगा, और माप भी दोनों का बराबर होगा। तो यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज़ का तरह दूसरा चीज़, यानी सेम दोनों एक ही तरह का हो, हर चीज़ आकार आकृतियाँ दोनों एक हो इन दोनों का, तो इसे हम सर्वांगसम कह सकते हैं। सर्वांगसम, ये हमारा सर्वांगसम हो गया। और ये पॉइंट नंबर 4, समतल। जिस समतल से सभी बिंदुएं एक ही सतह में रहते हैं उन्हें समतल कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है दर्पण और कमरा फर्श। ये दर्पण है, तो दर्पण पर जितने बिंदु होंगे एक ही सतह पर होंगे। तो और ये फर्श आपका हो गया, कमरे का फर्श, रूम का, इस पर भी जितने बिंदु होंगे एक ही सतह पर होंगे। चलिए अब अगला समझते हैं। अब बिंदु वह है जिसका स्थान नियत हो और जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कलम की नोक, पतली सुई की छेद। बिंदु का मतलब ये यहाँ पर ये बिंदु एक कर दिया, इसे हम बिंदु कहेंगे। इसकी स्थान नियत हो गई, यहाँ हम कर देंगे तो इसका स्थान यही हो गया। इसका न तो मोटाई है न तो लंबाई है, चौड़ाई कुछ भी नहीं है। जैसे कलम का नीब हो गया, नीब जो ए नीब हुआ इसकी नियत स्थान है और न लंबाई है न चौड़ाई है। मैं केवल इससे बोल रहा हूँ, इससे। अब आइए अगला समझते हैं। कोण। यदि दो सरल रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर गिरती हो
उनसे बनी हुई आकृतियाँ कोण कहलाती है। ये आप एकदम अच्छी तरह से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोण ये सब पढ़ना है आपको ज्योमेट्री में, सही से आप समझिएगा। तो देखिए हमने एग्जाम्पल में लिया है, एक ये बिंदु है, इस पर बनी हुई आकृतियाँ ए और बी को, एक सरल रेखा है जो ए और बी इस बिंदु पर गिरी है और बी और सी इस बिंदु पर गिरी है, तो इससे जो आकृति बनी ये आकृति, इसे हम कोण कहेंगे। जैसे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब आइए समझते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोण कितने प्रकार से होते हैं, तो आप यहाँ पढ़े हुए रहेंगे तो आप सही से बता देंगे। कोण 7 प्रकार के होते हैं। ए समकोण। अब इसे समझते हैं समकोण होता क्या है। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। जैसे कोण ए बी सी, हमने लिया है ए बी सी, एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरह का कोण एकदम सीधा, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। नाम दे दीजिए ए बी सी, यही है। तो जो सीधा एकदम हो वो 90 डिग्री का होता है समकोण। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। अब समझिए दूसरा होता है न्यून कोण। जो कोण एक समकोण 90 डिग्री से छोटा हो तथा 0 डिग्री से ज़्यादा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 35 डिग्री का कोण हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल में। ए बी सी, यहाँ बोल रहा है जो 90 से छोटा हो, तो 90 से छोटा है, 90 का मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 से छोटा है यानी थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, तो 35 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का हुआ, ए बी सी। और अगर 75 डिग्री बोल रहा है यहाँ, तो 75 डिग्री का मतलब यहाँ से हो जाएगा, और क्या, ये 75 डिग्री हो जाएगा आपका। अगर ज़्यादा सीधा रहेगा तो 90 डिग्री होगा, तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। चलिए अब अगला समझते हैं। अधिक कोण। जो कोण एक समकोण से बड़ा और 2 समकोण से छोटा है उसे अधिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें आपको बता रहा है कि जो कोण एक समकोण से बड़ा हो, यानी समकोण यहाँ होता है, आप सही समझिए, समकोण इस तरह होता है। तो यहाँ बोल रहा है जो कोण एक समकोण से बड़ा, यानी समकोण 90 डिग्री का होता है, तो इससे बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा इस तरह का कोण बनेगा। ये जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है। और 2 समकोण से छोटा, यानी 2 समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो इससे छोटा बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ बताया है 130 डिग्री और 175 डिग्री, तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ 135 डिग्री का हमने बनाया है कोण। ये अगर पूरा सीधा रहेगा तो 90 डिग्री का होगा, अगर इधर से हो जाएगा तो 180 डिग्री का होगा, लेकिन ये 135 डिग्री का। ए बी सी जो इधर एक कोण बना वो 135 डिग्री का कोण है। तो आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। चौथा है ऋजु कोण। जो कोण 2 समकोण या 180 के बराबर हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। या ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, 180 डिग्री माप के कोणों को ऋजु कोण कहते हैं। आइए आप एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। देखिए जब 2 समकोण, यानी जो कोण 2 समकोण या 180 के बराबर, 2 समकोण यानी एक 90 डिग्री ई और एक कोण ये 90 डिग्री ए, ये दोनों को बराबर होगा तो इस तरह का 180 का बनता है। ये भी जो है, ये जो एक कोण बना 180 डिग्री का कोण है, तो इन्हें हम ऋजु कोण कहते हैं। चलिए एक बार और समझ लीजिए। जो कोण 2 समकोण या 180 के बराबर हो, यानी 2 को समकोण को मिलाकर 180 का जो कोण बनता है उसे हम सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं। 2 तरह का इसका नाम है। चलिए अब 5वां समझते हैं, पूर्णयुक्त कोण। जो कोण 2 समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। जैसे है 200 डिग्री, 270 डिग्री, 370, 320 डिग्री, 370 डिग्री भी हो सकता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है, जो कोण 2 समकोण से बड़ा हो, यानी 2 समकोण 90 डिग्री 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, इस तरह का 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 4 समकोण, 4 समकोण का मतलब 90 डिग्री गुणे 4 बराबर 360, यानी 360 से छोटा हो, तो ये जो सीधा बना था इस पर कोण जो 180 डिग्री था, देखिए यहाँ हम नीचे आएंगे तो 270, 200, 320 ऐसे बनेगा। तो जो ए बी सी कोण यहाँ बना
ये 200 डिग्री का होगा, तो इसे हम पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। अब आइए 6 समझते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इसका भी 2 नाम है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनसे बने आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखिए 2 रेखा है, कोई भी 2 रेखा, ए बी हमने रेखा एक बनाया और एक सी डी रेखा बनाया, तो जो आमने सामने जो कोई भी रेखा एक दूसरे को जब ऐसे काटेगी और इससे जो आमने सामने के कोण बनेगा उनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो देखिए जैसे में ए ओ डी, एक कोण, ए वाला कोण, और कोण बी ओ सी, ये जो 2 कोण है आमने सामने की, एक कोण और एक कोण, इनको ही हम सम्मुख कोण कहेंगे। चलिए अब अगला समझते हैं, लास्ट है 7वां आसन कोण। यदि 2 कोणों के साथ बिंदु एक हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। चलिए हम समझाते हैं क्या बोल रहा है। यदि 2 कोणों के साथ बिंदु एक हो, यानी एक यहाँ बिंदु है, पहले इस तरह का एक करेंगे पी क्यू, रेखा खींचेंगे आर एस, और इसका बिंदु एक ही है, ओ एक बिंदु है। जैसे देखिए पी ओ आर और आर ओ क्यू, यानी पी ओ आर जो है, पी ओ आर और आर ओ क्यू 2 आसन कोण है, एक कोण और एक कोण, ये दोनों कोण आसन कोण होते हैं। यदि 2 कोणों के साथ बिंदु एक हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। तो ये आसन कोण आपका हो गया, ये और ये आसन कोण। इस कोण में शीर्ष बिंदु O तथा O आर भुजा उभयनिष्ठ है, O आर जो ये भुजा है ये उभयनिष्ठ है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। अब चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप वेट कीजिए।